हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटिकल साइंस में हमने कल जो है वो हमने पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमने पढ़ा था। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमने क्या क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमने पढ़ा था एक तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हमने एक पढ़ा था फ़िलासफ़िकल अप्रोच और दूसरा हमने पढ़ा था नॉर्मेटिव अप्रोच। अब आज हम जो है वो मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस का पहला यूनिट के तीसरे सब यूनिट की बात कर रहे हैं। इसमें पहला हमने पढ़ा नेचर और स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दूसरा हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोचेस, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोचेस। तो मॉडर्न अप्रोचेस में आएगा बिहेवियर अप्रोच और पोस्ट बिहेवियर अप्रोच। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोचेस। तो मॉडर्न अप्रोचेस और जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो ज़्यादातर पेपर में जो है वो 5 मार्क्स के ही आते हैं, और जो 20 मार्क्स के लिए अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स में आपको नेचर और स्कोप वो पूछ सकते हैं। और वो एक तो नेचर और स्कोप के बारे में पूछ सकते हैं, दूसरा रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोचेस, जिसमें सबसे पहले आएगा बिहेवियर अप्रोच। ठीक है, तो बिहेवियर अप्रोच में आपने लिखना है कि जैसे बिहेवियर अप्रोच जो है इज़ अ मॉडर्न एम्पिरिकल अप्रोच विच रेवोल्यूशनाइज्ड पॉलिटिकल साइंस। ये डेवलप हुआ है 1940s में और रीच्ड हुआ है 1960s में। ठीक है, एक ग्राहम वॉल्स था और एक अर्थर बेंटली था। वो पहले राइटर्स थे जिन्होंने इस अप्रोच के बारे में बोला था। ठीक है, इसी तरह इसका जो बिहेवियर अप्रोच जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है, किसमें इज़ दैट द स्टडी ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर इन एनी कैपेसिटी और कंटेक्स्ट कैन गिव मोर वैलिड एंड यूजफुल नॉलेज। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू ह्यूमन बिहेवियर exhibits useful information and its measurable and useful propositions can be formulated to tackle the present problems। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस और जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं उसमें सबसे पहले आपने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहले आपने अप्रोचेस का इंट्रोडक्शन देना है, चाहे आपको ट्रेडिशनल अप्रोचेस आएँ चाहे आपको मॉडर्न अप्रोचेस आएँ। उसमें सबसे पहले आपने ये बताना है कि अप्रोच बेसिकली है क्या। तो वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो है वो मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब हम बिहेवियर अप्रोच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहेवियर अप्रोच अगर आपको पेपर में आता है तो आप 1-2 लाइन में अप्रोचेस का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि जो बिहेवियर अप्रोच है वो आपने कहाँ से कहाँ तक लिखना है। पहले आपने ये मैंने आपको बता दिया कि जो बिहेवियर अप्रोच है वो एम्पिरिकल अप्रोच है। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस को रेवोल्यूशनाइज्ड करता है वो कहाँ से डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके पहले राइटर्स कौन थे, ये एक सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, जो एक वैलिड और यूज़फुल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है, और इसमें यूज़फुल प्रोपोजिशंस जो हैं वो फॉर्मुलेटेड होती हैं जो आज की प्रॉब्लम्स को टैकल करती हैं। यहाँ तक आपने लिख देना है बिहेवियर अप्रोच। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ राइटर्स जो हैं, अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कुछ राइटर्स जो हैं उन्होंने बिहेवियर अप्रोच के बारे में क्या बोला है। ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ अलग अलग ओपिनियन दिए हुए हैं किसके बारे में, बिहेवियर अप्रोच के बारे में। सबसे पहले जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट दहल it is an attempt to make the empirical component of political science more scientific by studying political behavior of individuals at all levels within and without political institutions and groups, with their political likes and dislikes, reactions and responses। ठीक है, आप इस तरह से बता सकते हो कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग ओपिनियन दिए हुए हैं किसके बारे में, बिहेवियर
अप्रोच के बारे में। तो जैसे सबसे पहले कौन सा है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, उसने क्या बोला है ये आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है बस। फिर उसके बाद एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिसने क्या बोला है, जिसने करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, जिसने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं किसके बारे में, बिहेवियर अप्रोच के बारे में। ये भी आप ज़्यादा नहीं यहाँ पे 2 मेंशन कर सकते हो। जैसे पहली है, इट रिजेक्ट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑल एज द बेसिक यूनिट फॉर रिसर्च एंड आइडेंटिफाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉलिटिकल सिचुएशंस एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। दूसरा, it identifies social sciences as behavior science and emphasizes the unity of political science with the social science so defined। तो आप इन दोनों को जो है वो इसके साथ मेंशन कर सकते हो कि ये जो दूसरा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इसने क्या बोला था बिहेवियर अप्रोच के बारे में। तो इसके भी आप 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा है, तीसरा वैसे तो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का ही आता है, तो आप इतना भी मेंशन कर देंगे तो काफ़ी है। सबसे पहले आपने अप्रोच के बारे में बताना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो मैंने आपको बिहेवियर अप्रोच का, उसके बाद जो मॉडर्न अप्रोचेस में आपको बिहेवियर अप्रोच के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया वो, उसके बाद आप 2 जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है बिहेवियर अप्रोच के बारे में वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अब दूसरा आता है पोस्ट बिहेवियर अप्रोच। ये है पोस्ट बिहेवियर अप्रोच। तो इसमें भी जो जैसे डेविड ईस्टन है उसने क्या बोला पोस्ट बिहेवियर अप्रोच के बारे में वो मैं आपको बता रही हूँ। इज़ प्रेजेंटिंग अस विद अ न्यू इमेज ऑफ आर डिसिप्लिन एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ आर प्रोफेशन। इट प्लीड्स फॉर मोर रेलिवेंट रिसर्च। It pleads for an orientation to the work that will encourage political scientists, even in their professional capacity, to prescribe and to act so to improve political life according to human criteria। यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हैं कि जो पोस्ट बिहेवियर अप्रोच है वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि डेविड ईस्टन बोलता है कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है वो प्रेजेंट करता है एक नई पिक्चर को जो कि हमारे डिसिप्लिन के बारे में, हमारे ऑब्लिगेशन और हमारे प्रोफेशन के बारे में बताता है। और उसने यही बोला है कि इट प्लीड्स फॉर एन ओरिएंटेशन टू द वर्क दैट विल, ये ऐसा काम करता है जो एनकरेज करता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी को, कि जिससे वो इम्प्रूव कर सकें पॉलिटिकल लाइफ अकॉर्डिंग टू ह्यूमन क्राइटेरिया। यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, कि डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियर अप्रोच के बारे में क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि इसके कुछ पोस्ट बिहेवियर अप्रोच जो है उसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। पोस्ट बिहेवियर एज डेविड ईस्टन पॉइंटेड आउट वाज फ्यूचर ओरिएंटेशन। ठीक है, इट्स मेन डिमांड आर रेलिवेंस एंड एक्शन पोस्ट मॉडर्न कंसिस्ट ऑफ, इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इनको भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक। इट शुड प्लेस इट एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज एंड नॉट ऑन सोशल प्रिजर्वेशन। If knowledge were to be used for right goals, values had to be restored to the central position. Knowledge must to be put to work. They asked for action science in place of contemplative science. Study of political science should be related to urgent social problems। जैसे पहला आप मेंशन कर सकते हो, दूसरा, फिर ये वाला पॉइंट, फिर उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, आप यहाँ पे ये 6 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। जो पोस्ट बिहेवियर अप्रोच है उसमें डेविड ईस्टन ने ही पोस्ट बिहेवियर अप्रोच के बारे में बताया और किसी ने मेंशन नहीं किया हुआ है।
तो जैसे मैंने आपको जहाँ से जहाँ तक मार्क किया हुआ है आप वहाँ से वहाँ तक यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट बिहेवियर अप्रोच। पर आपको कोई भी अप्रोच आएगा तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा अप्रोच के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपने ट्रेडिशनल अप्रोचेस और उसमें कौन कौन से अप्रोच हैं वो लिखने हैं। चाहे फिर अगर आपको मॉडर्न अप्रोच आता है तो उसमें भी आपने पहले अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर उसके बाद अगर आपको बिहेवियर अप्रोच आता है उसके बारे में लिखना है, या पोस्ट बिहेवियर अप्रोच आता है तो उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे आपने बस इतना ही करना है। थैंक यू सो मच।